this video we will learn question number 6. Carry out the following conversion A, B, C, D, E. So in the first question we have to convert this decimal to binary. 135 which is in decimal we have to convert it in binary. So हम लोग को पता है लास्ट वीडियो में भी हम आप लोग को बताया था कि कोई भी अगर डेसिमल में है तो उसको अगर हम लोग को बाइनरी, ऑक्टेल या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा. अगर बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, अगर ऑक्टेल में करना है तो 8 से, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से. सो इस क्वेश्चन में हम लोग 2 से डिवाइड करेगा. तो 2 से अगर 135 को हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग का क्वेश्चन आता है 67 और हम लोग का रिमाइंडर आता है 1. फिर 2 से अगर हम लोग 67 को डिवाइड करें तो हम लोग का क्वोशिएंट आता है 33 और रिमाइंडर आता है 1. फिर हम लोग 33 को डिवाइड करें 2 से तो हम लोग का क्वोशिएंट आता है 16 और रिमाइंडर आता है 1. फिर हम लोग 2 से 16 को डिवाइड करेगा तो हम लोग का क्वोशिएंट आएगा 8 और रिमाइंडर आएगा 0. सिमिलरली हम लोग ऐसे डिवाइड करते रहेगा एंड में हम लोग 2 से 2 को डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर आएगा 0 और हम लोग का क्वोशिएंट आएगा 1. तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, नीचे से हम लोग ऐसे पूरा ऊपर तक लिखेगा कि हम होगा हम लोग का आंसर 1000011 और नीचे में बेस 2. सो ये हम लोग का हो गया कन्वर्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को कन्वर्ट करना है ये जो बाइनरी में उसको डेसिमल में. तो अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को डेसिमल में करना है तो उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है. अगर बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर ऑक्टेल से डेसिमल में कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई, और अगर हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कर रहे हैं तो 16 से मल्टीप्लाई. पर यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले काउंट कर लेना कितना नंबर्स है. 1 2 3 4 5 6 7. अगर 7 नंबर है तो हम लोग का 2 सबसे पहला नंबर को हम लोग को 2 का पावर 6 से डिवाइड करना. अगर 5 नंबर है तो सबसे पहले हम लोग 2 का पावर 4 से डिवाइड करेगा. मतलब जो भी हम लोग का है नंबर उसका से एक नंबर कम का पावर से हम लोग 2 का पावर से हम लोग उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा. तो सबसे पहले हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2 का पावर 6 से, फिर 1 आएगा नेक्स्ट नंबर, फिर 1 इंटू 2 का पावर 5, फिर ऐसे कर करके हम लोग लास्ट का हम लोग का 0 हो जाएगा. 0 इंटू 2 का पावर 0. और किसी का भी पावर, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1, चाहे वो 100 हो, चाहे फिर वो 2 हो, चाहे फिर वो 1 हो. अगर 2 का पावर 0 है तो भी वो 1 होगा, अगर 100 का पावर 0 है तो भी वो 1 होगा. ये बहुत याद रखने वाला चीज़ है. तो इसके अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर आता है 64. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर डाउट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. मतलब अगर 2 का पावर 6 है मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5 6 जैसे यहाँ पे है. तो हम लोग का आंसर आएगा 64. फिर 32. फिर 0 से तो कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है. फिर 0, फिर 4 2 और वापस से 0 से तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0. तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 102 और नीचे में बेस हो जाएगा 10. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को करना है C 110 को 0.110 को हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो उसके लिए हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करता था वैसे कर लो. सबसे पहले हम लोग को ये वाला पार्ट देखना है. इस बार आप देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, पर मेरे को पॉइंट के पीछे वाला को नहीं काउंट करना. हम लोग सिर्फ पॉइंट के आगे वाला को करेगा. तो 1 2 3 है तो 3 से एक कम नंबर्स का पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग पहले 1 को मल्टीप्लाई किया 2 का पावर 2 से, फिर प्लस किया, फिर 1 इंटू 2 का पावर 1, फिर 0 इंटू 2 का पावर 0. फिर प्लस जब हम लोग करेगा पॉइंट के बाद वाला है ना तो इसमें बीच में पॉइंट देने का कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग को प्लस का साइन नहीं देना जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही. फिर प्लस 1 इंटू इस बार हम लोग का 0 से भी छोटा क्या होता है -1. तो हम लोग करेगा इस बार 2 का पावर -1 से मल्टीप्लाई. फिर हम लोग करेगा 1 इंटू 2 का पावर -2, फिर 0 इंटू 2 का पावर -3 से. तो अगर हम लोग करें तो हम लोग का सोल्यूशन आता है ये. अब ये तो 0 हो गया. 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 और 1 इंटू 2 इंटू 2 4 होता है तो 4. और इसका मतलब होता है ये -1 का मतलब होता है कि हम लोग का जो भी नंबर, इसका मतलब होता है 1/, इसको सबसे पहले हम लोग को पावर को प्लस में कन्वर्ट करना होता है. तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग का ये रेसिप्रोकल हो जाता है. हम लोग का आंसर आ जाएगा ये. तो 2 इंटू 1 टाइम तो 2 ही होता है. तो हो गया हम लोग का 1/2, फिर 1/2 का पावर 2, इसको सही कर लेने से, और अगर 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो 0 होता है इसलिए 0. फिर हम लोग ये लिख लिया. अब इसका हम लोग कॉमन ले लेगा 4, एलसीएम ले लेगा, फिर ऐसे करके हम लोग सोल्यूशन निकालेगा.
फिर 4 से अगर हम लोग 27 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हम लोग का आता है आंसर 6.75। आप डिवाइड करके देख लेना और बेस देना मत भूलना वरना रॉन्ग हो जाएगा पूरा आंसर। तो हम लोग का बेस हो गया 10 और हम लोग का हो गया ये कन्वर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 35.375 को हम लोग को करना है बाइनरी में। तो हम लोग को डेसिमल में तो अगर पॉइंट्स में होगा तो कन्वर्ट करना आता है, पर बाइनरी में अगर हम लोग को पॉइंट्स को कन्वर्ट करना है तो उसमें सबसे पहले जैसे हम लोग डिवाइड करता था वैसे हम लोग को पॉइंट से पहले वाला नंबर्स को डिवाइड कर लेना है। जैसे 35 को हम लोग कर रहा था, कर लेना पूरा डिवाइड जैसे नॉर्मली करता है और रिमाइंडर ऐसे साइड में लिख लेना है। फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। इसमें कोई -1 या फिर 1 या फिर कोई पावर नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.375 को हम लोग पूरा नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग का आंसर आता है 0.750। जब तक हम लोग को मल्टीप्लाई करना है जब तक हम लोग का कोई सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं आ जाता, मतलब पॉइंट्स में नहीं रहना चाहिए। अब 3.0 को तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, तब तक हम लोग को मल्टीप्लाई करते रहना है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम किया तो हम लोग का पॉइंट्स में आंसर है, सेकंड टाइम किया तो भी पॉइंट्स में आंसर आया, थर्ड टाइम करते हम लोग का पूरा पॉइंट हट गया, हम लोग का आंसर आ गया। तो अगर हम लोग का जो भी वैल्यू 0 से कम है ना उसके लिए हम लोग लिखेगा 0, और जो भी 0 से ज्यादा है मतलब 1 है तो सॉरी 0 से कम नहीं, अगर जो भी हम लोग का 1 से कम है उसके लिए हम लोग लिखेगा 0, और जो भी 1 से ज्यादा है उसके लिए लिखेगा हम लोग 1, और 1 के लिए भी हम लोग 1 लिखेगा। तो हम लोग का आंसर आ गया 011। इस बार हम लोग को नीचे से लिखना शुरू नहीं करना, हम लोग को ऊपर से लिखना। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 100011, जैसे जैसे था वैसे का वैसे लिखा। फिर पॉइंट के बाद वाला 011 जैसे हम लोग का आया 011 ऐसे लिख लेना। हम लोग का आंसर होगा नीचे में बेस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट वन। ये बहुत ही इजी है, इसमें अब हम लोग को डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए 2 से डिवाइड किया था, अब इस बार हम लोग को डेसिमल से ऑक्टेल में करना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करेगा। तो हम लोग अगर 265 को 8 से डिवाइड करें तो हम लोग का क्वेश्चन आता है 33 और रिमाइंडर आता है 1। मतलब अगर आप डिवाइड करके देख लेना आप पता चल जाएगा, रिमाइंडर आता है 1। फिर हम लोग 8 से 33 को डिवाइड करें तो 8 4 जा 32 होता है, तो 32 4 जाता है तो 4 लिख लिया, इसका क्वेश्चन हो गया 4 और रिमाइंडर हो गया, इसका क्वेश्चन हो गया 4 और रिमाइंडर हो गया 1। तो हम लोग इसको अब 8 से 4 तो डिवाइड होता नहीं तो हम लोग यहाँ पे ही छोड़ देगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है 0 से 7 तक। तो इसमें 1 और 0 का नहीं होने से मतलब 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर होने से हम लोग का राइट है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 411 और नीचे हम लोग का बेस हो जाएगा 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।